शांति। मुरली प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मुरली संबंधित भाई बहनों के 4 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न 1। आज की मुरली में बाबा ने कहा है बच्चे किस तरह से मुरली सुनते हैं। कोई पढ़कर सुनाते हैं, कोई पढ़कर फिर सार सुनाते हैं। कोई मुरली हाथ में उठाकर तो कोई हाथ में नहीं उठाए बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं। कोई तो पढ़ते ही रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने, कृपया कोई इसे अच्छे से समझाए कि सही तरीका क्या है। इसका उत्तर है, आपके प्रश्न के उत्तर में स्वानुभव के अनुसार आप किसी विशेष विधि को सामान्य नहीं कर सकते। हम सबका अनुभव भी कहता है कि मुरली केवल पढ़ना नहीं होता, उसको धारण करना होता है। केवल पौना 1 घंटे की बात नहीं, सारा दिन उसका मंथन एवं कर्म में, व्यवहार में, आचरण में लाए, तभी वह प्रैक्टिकल होगा। जब तक आप मुरली को मंथन कर अपने भीतर नहीं उतारते, यानी अपना निजी संस्कार नहीं बनाते, तभी तक वह केवल पन्ने पर लिखे हुए शब्द ही रह जाते हैं। ईश्वरीय महावाक्य तभी बनता है जब आप उस निश्चय व भावना से सुनते हो और देवता बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य से सुनते हो। वरना आज दुनिया में आध्यात्मिक प्रवचनों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए ही कई बार मुरलियों में आया है अथवा वरिष्ठ दादियों ने कहा है कि मुरली क्लास में सुनो एक गॉडली स्टूडेंट की भांति। मुरली सुनने के पहले 15 से 30 मिनट अपनी बुद्धि को योग युक्त बनाकर सुने, तभी बुद्धि में धारण होगी। देहधारी टीचर को न देख भगवान के सम्मुख बैठ मुरली सुन रहा हूँ, इस भावना से व विश्वास से सुने। टीचर को निमित्त समझ सुप्रीम टीचर को सामने दिव्य दृष्टि से देखें। मुरली सुनते वक्त केवल शब्द ही नहीं सुने, उसे अपनी बुद्धि पटल पर कल्पना कर साकार होता हुआ देखें। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर फिर उस पर सारा दिन मंथन करें अथवा रिवाइज करें। फिर रात्रि में अथवा सवेरे भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे भोजन भी हम 2 से 3 दफ़ा तो करते ही हैं। इस विधि द्वारा मुरली सुनने से वास्तव में आत्मा को शक्ति व खुशी रूपी खुराक मिल आत्मा स्वस्थ बन जाती है। यहाँ पर मुख्य बात है कि चाहे हम मुरली को कितने भी विभिन्न तरीके से उसे रसीला बनाकर सुने, परंतु मुरली के वास्तविक महावाक्यों अथवा श्रीमत के साथ छेड़छाड़ न हो, इस पर विशेष ध्यान दें। बाबा ने यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सम्मुख मुरली सुनना यह अति उत्तम है, और यदि सेंटर पर या कहीं और पढ़ते हैं तो मुरली हाथ में जरूर होनी चाहिए। प्रश्न 2। आज अव्यक्त वाणी में एक जगह आया, आवाज़ से परे स्थिति में स्थित रहकर आवाज़ में आने से सामने वाली आत्मा को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उनको उसी समय झट से तीर लगेगा। इसे मैं और स्पष्ट रूप से समझना चाहती हूँ। उत्तर है, जितना हम आवाज़ में आते हैं उतनी हमारी मानसिक ऊर्जा यानी मेंटल पावर अथवा विल पावर की क्षमता कम होते जाती है। मौन एक सबसे सरल उपाय है, पर बाह्य मौन के साथ अंतर मौन भी जरूरी है। जब हम आवाज़ से परे होते हैं तब हम शरीर से नहीं, आत्मा से बात करने में सफल होते हैं। हमारा ज्ञान शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। मौन में ही आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। इसलिए जब 2 प्रेमी जोड़ी गहरे प्रेम में उतरते हैं तो उनका शब्द नहीं के बराबर हो जाता है, केवल भाव प्रकट होता है। इसे ही दिल से दिल का मिलन कहते हैं। योग में हम उसी मौन की साधना करते हैं। इसलिए योग में भी
कमेंट्री अथवा गीत की आवाज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या हो रहा है, ज़्यादा मैसेजेस भेजते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का आवाज़ ही तो है। जब हम आत्मा के लेवल पर कनेक्शन जोड़ने में सफल हो जाते हैं तब आसानी से ज्ञान उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भीतर से तार जोड़ दिया है। प्रश्न 3। कल की मुरली में आया है कि स्वर्गवासी बनने में 1 जन्म लगते हैं, पर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। 84 जन्म के बाद नरकवासी बनना यह तो मान्य है, पर हम तो 21 जन्म के बाद ही नरकवासी बन जाते हैं। फिर 84 जन्म के बाद क्यों कहा? इसका उत्तर है हाँ, यदि हम सृष्टि चक्र के ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हम जानेंगे कि बाबा ने मुरली में कहा है, हमारी गिरती कला की शुरुआत सतयुग में जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, भले ही वह कम डिग्री में क्यों न हो। हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है पहले जन्म से ही, और यह उतरती कला ही नरक की यात्रा की शुरुआत कहेंगे। क्योंकि कला कम होना क्या है, उतना सुख के जगह पर दुख आना। 16 कला के हिसाब से सतयुग में मात्र 2 कला कम और त्रेता में 4 से 6 कला कम होने से इन दोनों युगों को सुखधाम कहा गया है। पर द्वापर से जब कला 8 से कम यानी आधे से अधिक कम होने लगती है तो आत्मा को अपनी कर्मेंद्रियों व विकारों के अधीन होने से दुख की भासना आने लगती है, जिससे दुखधाम की शुरुआत तो हो जाती है, पर ब्राह्मणों के लिए तो वास्तविक घोर दुख तभी शुरू होता है जब कला 4 या इससे कम हो जाती है, यानी कलयुग के अंतिम 1-2 जन्म, और इसे ही नरक तुल्य कहेंगे। केवल संगम युग यानी कलयुग के अंतिम समय पर ही 1 जन्म चढ़ती कला होती है, जब परमात्मा द्वारा आत्मा को संपूर्ण और सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा परमात्मा से योग लगाकर गुण व शक्तियों से भरपूर अथवा पूर्ण चार्ज हो जाती है और स्वर्गवासी बनती है। तो जैसे कहा गया है, ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 जन्म और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, वैसे ही नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में 1 जन्म और स्वर्गवासी से नरकवासी बनने में 84 जन्म। प्रश्न 4। मुरलियों में आता है, कलंक लगने से हम कलंगीधर बनेंगे, लेकिन कलंक तो उन पर लगता है जो विकर्म या बुरे कर्म करते हैं। इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कलंक तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर भी लगते आए हैं, देवताओं पर भी लगे हैं। जो बुरा कार्य करते हैं उस पर भी टिप्पणी होती है, और जो अच्छा करते हैं उस पर भी, इस संस्था पर भी लगते आए हैं। कलंक लगने से कोई पतित नहीं होता है, बुरा कर्म करने से होता है। मनुष्य को स्वतंत्र जबान मिली है, स्वतंत्र हाथ मिला है, तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, तो दुरुपयोग भी। इसलिए कहते हैं ना, कोई किसी के जबान और कलम को कहाँ तक रोकेगा। कुछ भी करने के पहले यह हमें सोचना है कि इस कर्म द्वारा हम कौन सा खाता जमा कर रहे हैं। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं, कलंक को जितना सहन करोगे अथवा धारण करोगे तो कलंगीधर बनोगे। अंत में वे लोग ही फूलों की वर्षा करेंगे जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा। ओम शांति।